बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या बताएं आपको, बोरा कुजीन इतना हिट गया कि उसका तीसरा हफ्ता अब शुरू हो चुका है आज से, और पूरे हफ्ते आप सभी लोग सीखेंगे बोरा कुजीन में क्या क्या खाने पकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो सकती हैं, बस चंद एक जो भी कवर हो सकती हैं उसको करेंगे। तो आज यहाँ पर आप सभी लोग सीखने वाले हैं, ये मटन का एक सूप है, खुर्दी, बोरा स्टाइल खुर्दी यानी कि सूप, और उसके साथ सर्व की जाती है खिचड़ी। तो वो खिचड़ी आप सीखेंगे, पूरा कॉम्बिनेशन का खाना है। तो ये आप सभी लोग सीखने वाले हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी, नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो दिल चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले खिचड़ी पकाएंगे। अच्छा, आज मैंने ना दाल उबाली है ना चावल उबाले हैं, सब कुछ कच्चा है बिल्कुल। तो एक सिंपल सी खिचड़ी पकेगी। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं इसमें, अच्छा जी, क्या क्या जा रहा है इसमें, एक छोटे साइज़ की प्याज है, 2-3 जवे लहसुन के हैं, 1 चाय का चमचा इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, 6-8 साबुत काली मिर्चें, 3-4-5 इसमें लौंगे हैं। सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी, इसको फ्राई करेंगे। इसकी खिचड़ी बहुत सादा भी पकाई जाती है, सादे से मतलब बस समझे वो उबली हुई होती है, तो वो भी उस तरह से भी पकती है, और जैसे मैं पका रही हूँ ऐसे भी पकाई जाती है। इसको फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसमें से खुशबू आ जाए और प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखें जी, आपको 2-2 रेसिपीज़ मिल रही हैं इसमें। खिचड़ी, कितना अरसा गुजर गया खिचड़ी पकाए हुए ना, तो इस बहाने खिचड़ी सीख रहे हैं। और खिचड़ी जो है वो बहुत ही लाजवाब सेहत बख्श खाना है, और ये सुबह नाश्ते के लिए बहुत ही आइडियल होती है, चाहे वो मूंग की दाल की हो या मसूर की दाल की। ये खिचड़ी जो है इस सूप के साथ जो जाती है वो मसूर की दाल की खिचड़ी है। तो यहाँ मैंने मसूर की दाल भिगोई हुई है। ये 3/4 प्याली मसूर की दाल है और 1.5 प्याली चावल है। इसमें इस रेशो से मैं, कौन है जी? साइमा है जी, लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साइमा, कैसी हैं? हाँ साइमा बोले। साइमा की आवाज़ जो है वो, साइमा टीवी देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, पर आप जो बता रही हैं इसलिए बहुत शुक्रिया साइमा। लेकिन आपने टीवी खोला हुआ है ना, तो आपकी आवाज़ वाइब्रेट कर रही है, तो इसलिए मुझे समझ में कम आ रहा है। टीवी की आवाज़ को बंद कर दीजिए। हाँ जी, नहीं है, आई गेस लाइन पे नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर साइमा प्लीज़ दोबारा से कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर प्याज को बहुत ही हल्का सा कलर बस आ गया है, इतना इससे ज़्यादा कलर नहीं देना है। ये मैं दाल डालूंगी इसमें। अच्छा, दाल को भिगो के रखेंगे, कोई पानी नहीं है इसके अंदर। दाल है, चावल है, उनको अलहदा भिगो दीजिएगा। असल में अलहदा भिगोने का मैं यूँ कह रही हूँ कि बाज़ दफ़ा दाल सख्त होती है और चावल पहले भीग जाते हैं और दाल भीग नहीं पाती, तो चावल पक जाते हैं और दाल कच्ची रह जाती है। आप सब लोग अपने घरों में खिचड़ी पकाते होंगे। मेरे स्टाइल में देखें कि मैं खिचड़ी कैसे पका रही हूँ। अच्छा, इसके साथ ही मैं इसको ज़रा सा भून के, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी, नमक जाएगा और पानी जाएगा बस। क्योंकि अगर ब्रेक आ गई तो फिर तो मुझे रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ें कच्ची इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे पूरा टाइम चाहिए इसको पकाने के लिए। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, और कोई चीज़ नहीं जाएगी। जितनी चीज़ें जानी थी सब जा चुकी हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छी खिचड़ी पकती है भाई, खिचड़ी का अपना मज़ा है, और सुबह के नाश्ते में और दोपहर के खाने के लिए खिचड़ी बहुत ही लाजवाब होती है। बच्चों को लाजमी दें, ज़रूर खिलाएं बच्चों को, ख़ास तौर से जैसे 10-12 साल की उम्र तक की होती हैं तो लाजमी दीजिए, क्योंकि ये बढ़ने की उम्र होती है लड़के और लड़कियों की, तो इसमें ये बहुत ही इनको हेल्प करती है। चलिए जी, आगे है ब्रेक। बस मैं डाल रही हूँ इसमें चावल, नमक डालूंगी, पानी डालूंगी, और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खिचड़ी जा चुकी है दम पे, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैं इसको देखें जी, जैसे मैं रखती हूँ कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये दम पर है। बस मैंने आपके सामने चावल डाल दिए थे ब्रेक पर जब हम जा रहे थे और पानी डाल दिया था। खिचड़ी दम पर है, मेरे ख्याल है 2-4 मिनट लगेंगे और खिचड़ी दम पर आ जाएगी। अच्छा जी, अब है सूप खुर्दी। इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? प्याज ले लीजिए, 1 अदद प्याज ले लें, उसको चॉप किया हुआ है। सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ इस सूप को बनाने के लिए, तो ये सीज़न आ गया है सूप का। ख़ास तौर से आजकल का जो सीज़न है वो सूप का सीज़न है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ही खांसी और नज़ला, कंजेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि मौसम में तब्दीली आ रही है। तो ये सूप बनाएगा, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। मटन में बन रहा है, हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, आधा किलो गोश्त आपको चाहिए। 1 प्याज जिसे कि चॉप किया है, अदरक और लहसुन 1 से 1.5 खाने का चमचा ले लीजिएगा और 2 से 3 हरी मिर्चें, ये डालकर और गोश्त डालकर और 4-6 प्याली गोश्त गलने के लिए पानी डाल दीजिएगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। 4-5 प्यालियाँ पानी की डाल के सब चीज़ें एक साथ चढ़ा दें और आप इसको पकने दें। उस वक्त तक पकाएं जब तक के गोश्त गल जाए और आपको यखनी तकरीबन 4-4.5 प्याली यखनी आपको मिल जाए। पानी आपको ऐड करना पड़ेगा जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अभी इसमें गोश्त में डाल के नहीं पकाया, मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ, तो ये आप देख लीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गोश्त में डाल के प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पका सकते हैं। साथ में तेल ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि यखनी बन रही है। इसमें डाल दूंगी मैं प्याज, ये वो वाली प्याज है जो गोश्त में जाएगी, लेकिन मैं यहाँ इस तरह से कर रही हूँ। तो आप दोनों तरह से ही अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं, दोनों ही तरीक़ों से आपकी यखनी बहुत ही अच्छी बन जाएगी। उस वक्त तक इसको फ्राई करूंगी मैं जब तक कि इस पर लाइटली पिंकनेस आ जाए। अच्छा जी, इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसमें 1 चाय का चमचा पिसा हुआ या कुटा हुआ ज़ीरा, 5-6-7 तक आप लेंगे काली मिर्चें, 4-5 लौंगे, 2 से 3 अदद बे लीफ, यानी बे लीफ क्या है, तेज़पत्ता लेंगे। ये 4 चीज़ें हैं, फिर से बता देती हूँ। 1 चाय का चमचा ज़ीरा कुटा हुआ या पिसा हुआ, 5-6-7 तक आप ले लेंगे साबुत काली मिर्चें, 4-5 लौंगे और छोटे पत्ते हैं इसके तेज़ पत्ते के तो 3 ले लीजिएगा, नहीं तो 2 पत्ते काफ़ी हैं। ठीक है जी, ये आ गया। इसके अलावा हमें आटा चाहिए होगा, गेहूं का आटा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन अगर 4 प्याली आपके पास यखनी है तो इसमें 1/3 प्याली हम डालेंगे गेहूं का आटा। इसके अलावा दूध जाएगा आधी प्याली। इसके अलावा हरा धनिया है, पुदीना है और नींबू का रस और नमक। थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, एक दरमियाने साइज़ का नींबू ले लेंगे और उसका रस निकालेंगे। फौजिया हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाहत है आपका लाहौर है। इतने दिन बाद कॉल मिली है तो हम भटक रहे हैं। अरे परेशान हो जाते, मिलती नहीं कॉल, या फिर वो खबरों की नजर हो जाता है या नंबर चेंज होता है। कॉल क्यों नहीं मिलती, बस इस पे मुझे शक है। बाकी खबरों की वजह से तो वो तो कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि खबरें हैं। हाँ वो तो सही है, अब तो यूज टू है, लेकिन ये कि जरा वो हो जाते हैं, बहुत दिल चाहते कि बात करें ना। तो फिर नहीं समझ आता, फिर छोड़ देते कि चलो नेक्स्ट डे कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है। और आज बड़ी डिफरेंट चीज बना रही हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत पसंद आएगी फौजिया। बहुत अच्छी चीज बना रही हूँ और सेहत बख्श खाना है ये। हाँ, देख के ही दिल खुश हो रहा है कि जरूर बनाएंगे। कड़ी पत्ता ग्रीन पूरा टेबल बहुत प्यारा आपका सजा हुआ काउंटर, तो इंशाल्लाह इसको जरूर वो करेंगे हम लोग ट्राई ना, और बताऊंगी आपको। और फिर मौसम सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम है ना, उसमें सबसे बेहतरीन चीज लग रही है। बेहतरीन खाना भी हो गया आपका, सूप भी हो गया और इलाज का इलाज हो गया आपका। इलाज का इलाज हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे राहत ये बताइए, ये जो वो बिरयानी मसूर पुलाव बनता है वो बीफ से ज्यादा अच्छा बनता है जो छोटी बोटियों का बनता है ना? कीमे का नहीं अच्छा बनता, छोटी बोटियां होनी चाहिए। बीफ पुलाव की बात कर रही हो? हाँ, वो जो मसूर पुलाव बनता है मेमन स्टाइल में जो बनता है। अच्छा, जिसमें दाल भी डाली जाती है? जी 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 जी, ब्लैक वाली। अच्छा हाँ, देखो अगर तुम ये चाहती हो कि ज्यादा लोगों को सर्व कर रही हो जी, तो दरमियानी साइज की बोटी रखना। कच्ची बोटी दरमियानी साइज की होगी तो पक्के वो छोटी हो जाएगी।
हाँ ये तो सही है। हाँ वो मजा आता है, बीफ में ज्यादा अच्छा बनेगा। बीफ में अच्छा बनता है। ठीक है ठीक है। और कभी सिखाएं दोबारा सिखाऊं? अभी मैंने ओरिजिनल वाली क्या चीज सिखाऊं? इसके यही वाली मसूर पुलाव जो है, इसका ओरिजिनल जो एक टेस्ट है ना, जैसे मेमन में मशहूर है ये। अरे मैंने जो तो हमें जरूर सिखाइएगा दोबारा। अभी मैंने बनाया ना, मेरा ख्याल है दूसरे दिन ही बनाया था जब मैं ये बोहरा कुजीन कर रही थी। यकीन जानो वो इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो रेसिपी तुम ले सकती हो, फेसबुक पे मौजूद है। तो वो मशहूर किस नाम से आपने की है मुझे बताइए? ये बोहरा मसूर पुलाव। बोहरा मसूर पुलाव, बस ठीक है। अच्छा बोहरा, हाँ तो वो अरे बेहतरीन रेसिपीज, यकीन जानो बहुत दिल खुश होगा बनाते। हाँ। चले बहुत अच्छा आपने मुझे बताया, गाइड किया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और इस तरह हंसती बसती रहें, इंशाल्लाह। आबाद रहे आपका काउंटर भी, आपकी टीम भी, और हमें और इस तरह मुस्तफीद करती रहे अपनी आमीन। अच्छी चीजों से। हाँ, और ये भी दुआ कर दिया करो कि अब तक टीवी पे प्रोग्राम रिपीट हो जाए। लोगों की बहुत डिमांड होती है, तो प्रोग्राम का रिपीट होना बहुत ही जरूरी होता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत मजा आता है। ये टाइम जरा बहुत बिजी हो गया है, वाले ना कवर करना मुश्किल हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ रिपीट हो जाए ना, शाम में अगर किसी वक्त रिपीट हो जाए या 3-4 बजे रिपीट कर दें, तो ये है कि बहुत सारे लोगों को। ठीक है, सुन तो लिया होगा इन्होंने। हाँ सुन लिया होगा। अल्लाह इनको भी आसानियाँ दे, अल्लाह ताला आसानियाँ देने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अता फरमाए। हाँ आमीन। क्योंकि इनके लिए भी आसानी हो अल्लाह करे, अब तक टीवी के लिए भी और हमारे लिए भी आसानी हो। अल्लाह ताला हम सबको आसानी अता करे, तो इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्ची चॉप की हुई, कड़ी पत्ते डाल दिए हैं, ये वाला गरम मसाला डाल रही हूँ जिसमें ज़ीरा है, बे लीफ है, यानी तेज़ पत्ता, लौंग और साबुत काली मिर्च। इसको फ्राई करूँगी। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई बताएंगे, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलें जी, फटाफट काम करेंगे। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें आपके सामने डाली थी रिपीट करूँगी अभी। ये आटा गया, गेहूं का आटा है। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल हमने डाला था, उसमें मैंने प्याज डाली, प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, पिंकिश साइड पर आ गया। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया, जिसमें 1 चाय का चमचा ज़ीरा है, 3-4 लौंगे हैं, 6-7-8 तक साबुत काली मिर्चें हैं, ये डाल दिया आपने, भून लिए। लहसुन अदरक डाला हमने, उसको भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डाला। अच्छा, साइमा है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। गोश्त, उबला हुआ गोश्त। वालेकुम अस्सलाम। देखो भी साइमा, फिर से तुम्हारे उसमें आवाज़ आ रही है। टीवी बंद कर दो। जी बंद कर दिया। हाँ टीवी बंद कर दीजिए। हाँ आप बोलें, क्या कहना चाहेंगी? जो आपने पहले खिचड़ी बनाई है, आप मुझे उसकी रेसिपी दोबारा रिपीट बता सकते हैं? मैं वही बना रही थी, तो आप खिचड़ी की बात कर रही हूँ ना, खिचड़ी की। जी जी हाँ मैं अभी रिपीट कर देती हूँ। और कुछ? और ये जो आप तैयार कर रही हैं, ये आपने पहले बताया था, तो आवाज़ नहीं क्लियर है। आप लोग सुन के बताइए मुझे क्या कह रही हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ आप दोबारा से मुझे अगर बता सकती हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँगी। अच्छा, ये जो यखनी है ये डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छा, गोश्त जो मैंने उबाला है ना, उसमें मैंने कोई चीज़ भी शामिल नहीं की थी। गोश्त में गोश्त को सिर्फ पानी डाल के पका लिया गया कि वो गल जाए, और जो भी चीज़ें उसमें डाल के पकानी थी वो मैंने आपके सामने डाली हैं। अब इसको हम पकने देंगे। इसमें हल्का सा गाढ़ापन आएगा, वैसा गाढ़ा नहीं होगा जैसे अक्सर चाइनीज़ सूप वगैरह होते हैं, वैसा नहीं होगा, हल्का गाढ़ा होगा, पानी नुमा नहीं होगा। तो इसको पकने देंगे। चलो जी, नमक पाएंगे जी हसब जायका। नमक थोड़ा कम ही रखें, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं खाना खाने के लिए, तो किसी के लिए कम की ज़रूरत है, किसी को नॉर्मल सॉल्ट चाहिए, तो ज़रा सा कम रखें। तो यह है कि जिसको ऐड करना होगा वो अपने लिए उसको ऐड कर सकता है। अच्छा, हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो इसमें से आपकी यखनी बहुत अच्छी बनेगी। बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है रखा हुआ हो, तो घर में निकाले हुए गोश्त, और इवन आपके पास सिर्फ मटन की हड्डियाँ भी हैं ना, उससे भी पका सकते हैं आप ये वाला सूप, और आपको बहुत ही अच्छा सा
ये सूप आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास यखनी सफिशिएंट नहीं है तो पानी ऐड कीजिएगा इसके अंदर, लेकिन शुरू में ही इस तरह से पानी डालें कि गोश्त गलने का पानी एंड प्लस जो यखनी आपके पास रहनी चाहिए, तो इस हिसाब से पानी डालेंगे तो यकीन जाने कि आपके रेशोज़ जो हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो इस तरह से आपके पास जो है वो यखनी तैयार हो जाएगी। यखनी जो है हो सके तो बनाकर फ्रीज़ कर दीजिए, क्वांटिटी अच्छी खासी क्वांटिटी। तो यह है कि फिर जब आपको इमीडिएटली सूप बनाना पड़ जाए, बाज़ दफ़ा घर में ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनको कि खांसी बहुत है, खुश्क खांसी है और या बलगमी खांसी, किसी किस्म की भी खांसी है, तो उनको सूप देना पड़ जाए तो आप इमीडिएटली इसको पका सकें। बस आपको फिर ये करना होगा जो मैंने यखनी पकाने के बाद स्टेप किया है, बस सिर्फ वो स्टेप्स होंगे। इवन आप प्याज व्याज भी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें ऐसे करें जैसे कि मैंने अभी की हैं, तो आपका सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आप जब चाहेंगे आपके पास सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, क्या चीज़ें अब जाएंगी? अब इसमें जाएगा दूध। दूध भी मेरा ख्याल है मैं साथ डाल देती हूँ, आधी प्याली दूध जाएगा। इसके अलावा हरा धनिया है, पुदीना है, नींबू का रस है। नमक हम चख लेंगे कि कितनी हमें इसमें ज़रूरत है, अगर ज़रूरत हुई तो डालेंगे, वरना ऐसे ही गुजारा करेंगे कि भाई हाँ ठीक है। अगर ज़रा सा लो साइड पर भी है, लोअर साइड पे है सॉल्ट, तो उसको चलने दें ऐसे ही, उसको आप ज़्यादा ना बढ़ाएं। अपने आप को सेट करें थोड़ी लोअर साइड पे नमक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाना वैसे तो ज़ाहिर है कहा जाता है कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज़्यादा नमकीन खाना जो है ना वो लजीज नहीं होता। नमक खाने में इतना होना चाहिए, चाहे वो चावल हो, चाहे वो सालन हो, चाहे वो आपका रोस्ट हो, चाहे कुछ भी, चाहे फ्राइड आइटम हो, नमक इतना होना चाहिए कि वो खाने को प्लेजेंट कर दे। खाने को बहुत नमकीन बनाने वाले जो नमक डाला जाता है ना, वो फिर खाना कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं कहलाता, मेरे नज़दीक कम से कम। क्योंकि आप जब उस खाने को टेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले नमक को टेस्ट करते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने नमक टेस्ट किया फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और उनका टेस्ट कभी भी ऊपर नहीं आता, और आप पूरे टाइम सिर्फ नमक टेस्ट करते हैं। मैं छोड़ देती हूँ ऐसे खाने, मैं नहीं खाती। वो चाहे फ्राइड चिकन हो, चाहे आम सालन हो, चाहे वो सब्ज़ी बनी हो, मुझे बिना नमक के मिल जाएगा ना, मैं खा लूँगी उसे, लेकिन जिसमें नमक इतना ज़्यादा होगा मैं उसको हाथ भी नहीं लगाती। एक बाइट लिया बस ख़त्म, उसके बाद नहीं मैं हाथ लगाऊंगी, क्योंकि वो दिल ही नहीं होता उसको खाने का कि हम उसको खाएं, क्योंकि मैं सिर्फ नमक चख रही हूँ, मैं दूसरी चीज़ें नहीं टेस्ट कर रही। तो इसलिए नमक बस इतना ही रखा करें। चावल में मेरा नमक कैसा होता है मैं आज आपको बताती हूँ, ऐसे तो मैंने बहुत पहले भी बताया था। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इस बारे में बात करेंगे बाद में, और इसमें आएगा उबाल, इसके बाद आएगा खाना, आप सभी देखेंगे ब्रेक की बात। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सूप में मैंने हरा धनिया पुदीना डाला है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन जूस। ये बिना लेमन जूस के भी लजीज तरीन है, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। चलिए जी, एक लेमन, बड़ा साइज़ का लेमन ले लीजिए, उसका जूस निकाल दीजिए और वो इसमें डाल दीजिए। चलिए जी, हो गया है तैयार, खुर्दी तैयार है। ये कंसिस्टेंसी इसकी होगी। अच्छा जी, उससे पहले ये खिचड़ी है मेरे पास, मैंने निकाल ली, लजीज 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 खिचड़ी। इसके ऊपर मैं डालूंगी मक्खन, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ठीक है, मक्खन या असली घी। चलो भाई, ये हुआ। अब निकालेंगे भाई खुर्दी। पत्ते वत्ते हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पीने में डिस्टर्ब करेंगे, तो इनको आप हटा दीजिएगा। ये सूप आज ही बना डालें, बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नमक इतना बैलेंस है, इतना एपिटाइजिंग है कि आपकी सोच होगी। नमक के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नमक आप किस तरह से डालेंगे। नमक के बारे में मैं आपको बता रही थी चावल में डालने के लिए।
कि आपने नमक जो डालना है चावल में, वो चावल की स्वीटनेस उसमें बाकी रहनी चाहिए। चावल जब बहुत नमकीन सर्व किया जाता है तो फिर वो कोई मज़े का नहीं होता, फिर वो नमक होता है बस। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये खाना आपके सामने आ गया है। मुकम्मल खाना है ये आपका, जिसमें ये हरा धनिया डाल रही हूँ जी मैं ऊपर। चलिए जी, डन डना डन, आला खाना। दोनों चीज़ें लजीज तरीन हैं। आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे इस सीज़न में, तो बना ही डालें, क्योंकि मैंने आपको रीज़न भी बता दिया है और ये भी बता दिया कि इसका फ़ायदा क्या है। ये खाना बस फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है जी। लज्जत भी है और फ़ायदा भी है। और खिचड़ी के बारे में मैंने आपको बताया कि खिचड़ी जो है वो आप बच्चे बड़े सब खाएं, इसको अपने खानों में शामिल करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। क्यों कहते खिचड़ी, बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि खिचड़ी हाँ ये मरीज़ों के लिए, या किसी को पेट की प्रॉब्लम है तो ये उसके लिए घर में खिचड़ी पकती है, तो कहते हैं आज किसी का कोई गड़बड़ है कुछ, तो ऐसा समझते हैं बहुत सारे लोग। तो वो इससे गाफिल हैं कि हमारे सेहत बख्श खाने कौन से हैं। हम उन खानों को सेहत बख्श समझते हैं जो जंक फूड है, या ये कि जो बहुत सारे नए खाने मैंने भी बेशुमार बनाए हैं, इतने पका लिए, हज़ार खाने सिखा दिए, लेकिन जो सेहत बख्श खाने हैं, जो अपने देश का खाना होता है, वो होता है सेहत बख्श खाना। बहुत सारे बाहर के खाने भी बहुत सेहत बख्श हैं, लेकिन सोच समझ के पकाना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ अपने खाने में शामिल करनी चाहिए, जिसमें आपका टेस्ट भी आ जाता है। और खाना पकाने का मकसद क्या होता है? एक तो ये होता है कि जी हमें पेट भरता है हमारा। इसके अलावा अगर खाना पकाते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए, घरों के अंदर ख़ास तौर से मैं कह रही हूँ कि आपने जो खाना पकाया है वो सेहत को सामने रखते हुए पकाया जाए। कॉम्बिनेशंस बना देते हैं लोग। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी मुझे एकदम से ख्याल आया, और ये अक्सर शादियों में भी होता है कि वो क्या करते हैं, जैसे कबाब पकाते हैं, कबाब को नरम रखने के लिए बीफ और चिकन को मिला देते हैं। भयानक तरीन गलती करते हैं, ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। चिकन जो है वो बर्ड है और बीफ जो है वो कैटल है, दोनों का कोई मैच नहीं है। दोनों का प्रोटीन बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों के प्रोटीन का अगर टेस्ट किया जाए, बैलेंस किया जाए इसको, तो ये बैलेंस होता ही नहीं है। तो आमतौर पर लोग भी सिखा देते हैं इस तरह से कि जी आप बीफ को और चिकन को एक साथ मिला लीजिए, तो ये बड़ा ही ख़तरनाक होता है। चलिए जी, इस बारे में करेंगे बात। फूड के बारे में तो 2 घंटे का लेक्चर आपको दे सकती हूँ। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।